नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे पहुंचेंगे रांची। राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। कल खूंटी के उलीहातू में जनजातीय समूहों को 24,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, उत्तराखंड के सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को झारखंड खाद्य आयोग वार्षिक समारोह में करेगा सम्मानित। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 19 नवंबर तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा, दिन में खिलेगी धूप। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। और भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम में रांची की गीता महतो का हुआ चयन। राज्य की पहली महिला और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेटर बनी गीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आज राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे। प्रधानमंत्री खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 22,000 गांवों में रहने वाले करीब 28 लाख कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री झारखंड के लिए 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसमें रेल, सड़क, शिक्षा, कोल और पेट्रोलियम की योजनाएं शामिल होंगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारधाम सड़क परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग धंसने से 40 मजदूर फंस गए हैं। इसमें सर्वाधिक 15 मजदूर झारखंड के हैं। फंसने वाले 15 मजदूर उरमांझी, गिरिडीह और चाईबासा से हैं। झारखंड के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड भेजा गया है और वे टनल में फंसे हुए सभी श्रमिकों की कुशलता की कामना करते हैं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित करेगा। सम्मान समारोह का आयोजन रांची में होने वाले आयोग के वार्षिक समारोह में किया जाएगा। मुखिया का चयन जिला स्तरीय चयन समिति की ओर से की जाएगी। चयन समिति में अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। मुखिया के चयन के लिए आयोग की ओर से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची और खूंटी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन, प्रोटोकॉल और सुरक्षा निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 पदाधिकारियों को खूंटी के अलग अलग कार्यक्रम स्थल पर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से पद स्थापित किया गया है। इधर रांची नगर निगम क्षेत्र में आज शाम 6 बजे से कल रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस अवसर पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपेंगे। वहीं 4,650 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर 1,603 करोड़ की 226 योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। उनमें ऊर्जा विभाग की 3, जल संसाधन विभाग की 7, नगर विकास विभाग की 3, REO की 72, ग्रामीण विकास विभाग की 22, पेयजल की 44, भवन निर्माण की 44, पथ निर्माण की 32 और उद्योग विभाग की 6 योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को DBT के जरिए सहायता राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। समारोह में 8,50,000 गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना भी शुरू होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में शहीद वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कुछ विशेष। वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने 3 अन्य क्रांतिकारी साथियों मल्लू दोरा, गंटम दोरा और वीरैया के साथ अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अल्लूरी अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला आक्रमण करते और गोदावरी नदी के पास की पहाड़ियों में गायब हो जाते। अंग्रेजों ने अल्लूरी राजू के खिलाफ सूचना देने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा था। फिर भी गरीब आदिवासियों ने इतनी बड़ी रकम के लिए अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने गांव-गांव में उस वक्त पंचायतें बनाई थीं, जब इसकी कल्पना भी जघन्य अपराध था। 6 मई 1924 को अल्लूरी के क्रांतिकारियों और अंग्रेज सेना के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों और अल्लूरी दोनों ओर की सेनाओं को काफी क्षति पहुंची। अगले दिन गोदावरी में स्नान करते वक्त अल्लूरी को धोखे से पकड़ लिया गया और तट पर एक पेड़ से बांधकर उन्हें गोलियों से भून डाला गया। शहीद अल्लूरी, देश आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। खूंटी जिले में एक करीब 32 वर्षीय महिला और छोटी बच्ची का शव कर्रा थाना पुलिस ने रेलवे ट्रैक के बगल से बरामद किया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले में लघु वन उत्पाद केंदू पत्ता के संग्रहण को और व्यापक बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम समेत सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में लघु वन उत्पाद केंदू पत्ता के संग्रहण को और व्यापक बनाया जा रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों के मुताबिक न सिर्फ इसके मानक मूल्यों में वृद्धि की गई है, बल्कि इससे रोजगार सृजन की भी व्यापक योजना बनाई जा रही है। केंदू पत्ता मजदूरों का बैंक द्वारा भुगतान एवं नए तरीके से सर्वे कराकर केंदू पत्ता उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, समिति के बैंक खाते में उपलब्ध विकास मद की राशि का उपयोग केंदू पत्ता संवर्धन कार्य के अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों के लिए भी उपयोग में लाने का सुझाव दिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो और रामगढ़ सहित कई जिलों में कल से कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 19 नवंबर तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा, वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि आसमान में थोड़े बादल भी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाओं से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम में रांची की गीता महतो का चयन किया गया है। गीता राज्य की पहली महिला और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेटर बनी है। वे भारत और नेपाल के बीच 11 से 15 दिसंबर तक मुंबई में 5 T20 मैच की सीरीज में शामिल होंगी। गीता महतो 2019 से झारखंड की ब्लाइंड टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में झारखंड की कप्तान रह चुकी हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिन के 2 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप के सेमीफाइनल में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। पहली बार 2019 में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था। दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे पहुंचेंगे रांची। राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। कल खूंटी के उलिहातों में जनजातीय समूहों को 24,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, उत्तराखंड के सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे प्रयास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को झारखंड खाद्य आयोग वार्षिक समारोह में करेगा सम्मानित। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 19 नवंबर तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा, दिन में खिलेगी धूप। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। और भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम में रांची की गीता महतो का हुआ चयन। राज्य की पहली महिला और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेटर बनी गीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।